नमस्ते आरा, स्वागत है आरा ओपन माइक शो में, जहां मिलेगा टैलेंट और थोड़ा सा रोस्ट। हर संडे हम लाएंगे ट्विस्ट का तड़का, ताकि आपकी लाइफ हो सके थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री। दिस शो इज स्पॉन्सर्ड बाय डेकोरी, पावर्ड बाय आरा वाली, आरा से प्यार, आरा विद ऋतिक। आप सबके भाई, हम योगेश मुरारी, आरा वाले योगेश। बहुत अच्छा लगा था, कितना भाई हमारा ले और एक से एक शेर सुनैले, और हमारे बड़े भैया आपका बहुत बहुत आभार आपके। इतना अच्छा लगल आपके सुन के, लागल कि हमारा बड़ा बड़ा हम देखले जान टीवी पर, वैसे ना हमारा महसूस होइला, बहुत अच्छा लगला। तो हम कुछ गीत सुने आप सबके। हर की समझे न पानी तो हर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई दादा। हर की समझे न पानी तो हर असली इरादा, रूपवा के जाल में धरा गई दादा। सनहिया लगावल कि सनहिया लगावल बहुत बात नहीं खे, नजरिया चोरावल बहुत बात होला। ये बात सही बन भैया? सलाह इतना क्या क्या आप सबके बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। ऐसे तो मैंने कहीं भी जगह पर परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन अभी मैं स्टडी करता हूँ और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत कुछ लिख पाता हूँ। हेलो, तो आप लोगों को कुछ मैं अपनी शायरियाँ सुनाना चाहता हूँ कि किसी शायर से उसके दिल के राज मत पूछो, किसी शायर से उसके दिल के राज मत पूछो, कल खुद ही लिख देगा, बस आज मत पूछो। ये 2 लाइन की ही पंक्तियाँ थी, और इससे आगे मैं बहुत सारा शायरिया हमको आता है, आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। कि उसकी लव स्टोरी वाला एक शायरी है कि उसकी बिखरी हुई जुल्फों को कभी संवारा था हमने, उसकी बिखरी हुई जुल्फों को कभी संवारा था हमने, रंगत उड़ी हुई थी उनके चेहरे की, सूखे लबों को चूम के निखारा था हमने, और उनके पाक आदतों के किस्से क्या सुनाऊं यारो, कि उनके पाक आदतों के किस्से क्या सुनाऊं यारो, एक सुधरी हुई लड़की को कभी बिगाड़ा था हमने। एक और शायरिया मैं सुनाना चाहता हूँ। ये जो सिंगर बादशाह हैं उन्हीं की शायरिया हैं कि एक ऐसा भी जमाना था जब मैं भी दीवाना था, एक ऐसा भी जमाना था जब मैं भी दीवाना था, दुनिया की दुनियादारी से मैं भी अनजाना था, मोहब्बतें की फिल्म थी शायद उसका कोई गाना था, सारा एकेडमी उसके पीछे था, सारा एकेडमी उसके पीछे था, लेकिन वो मेरे पास थी, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करती सारी रात थी, सारा एकेडमी उसके पीछे था, लेकिन वो मेरे पास थी, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करती सारी रात थी, मुझे लगता था कि मुझ में कुछ खास था, पर मुझे क्या पता था कि मैं टाइम पास था। मेरी थी जैन किसी ऑडी पे फिसल गई, गाड़ी होती है जो ऑडी, मेरी थी जैन किसी ऑडी पे फिसल गई, 6 पैक वाली किसी बॉडी पे फिसल गई, किसी ऑटो वाले के कान के नीचे 2 लगा के करी हुई चौड़ी छाती पे फिसल गई, लोग कहते हैं तेरे हाथों से निकल गई, दिल को बात लगी तो गानों में बदल गई, अब तो बस थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्योंकि काफी सारी उसको भुलाने में निकल गई। आप लोगों ने इतना बहुत बढ़िया मेंटेनेंस किया है, उसी पे बोल देता हूँ, और उसी से उसका बेवफाई मैं रिलेट कर देता हूँ कि आज चांद की रोशनी भी बड़ी प्यारी सी लग रही है, आज चांद की रोशनी भी बड़ी प्यारी सी लग रही है, वो हमारी ना होकर भी हमारी सी लग रही है, और कितनी बेवफाइयाँ की है उसने वो अच्छे से जानती है, और कितनी बेवफाइयाँ की है वो अच्छे से जानती है, सब कुछ जानकर भी कितनी बेचारी सी लग रही है। और आजकल
कि जो मोहब्बत होती है वो जिस्मों से होती है, उसी पे एक शायरी था कि किसी की फिक्र करने का मतलब जज्बात नहीं होता, किसी की फिक्र करने का मतलब जज्बात नहीं होता, जिसे चाहते हैं हम अक्सर वहीं साथ नहीं होता। किसी की फिक्र करने का मतलब जज्बात नहीं होता, जिसे चाहते हैं हम अक्सर वहीं साथ नहीं होता। और इश्क किया है सच्चा तो जिंदगी बिताकर दिखाओ। कि सागर भाई, इश्क किया है सच्चा तो जिंदगी बिताकर दिखाओ। मेरे बेटे, मोहब्बत का मतलब एक रात नहीं होता। और एक गुलाब पर शायरी सुना देता हूं कि बगैर जाने पहचाने इकरार न कीजिए, बगैर जाने पहचाने इकरार न कीजिए, मुस्कुराकर दिल बेकरार न कीजिए। बगैर जाने पहचाने इकरार न कीजिए, मुस्कुराकर दिल बेकरार न कीजिए। गुलाब भी दे जाते हैं जख्म कभी कभी, हर गुलाब पर यूं एतवार न कीजिए। और सुनाना चाहता हूं आप लोगों को कि जैसे ऐसे ही कोई लड़का लड़की प्यार कर लेता है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे ही मतलब प्यार में ज़्यादा उसका जो हो जाता है, तो उसके बाद कहता है कि शादी करना। उसी पे है, लगा है काजल आंखों में तुम्हारी, लगा है काजल आंखों में तुम्हारी, सिंदूर भी लगा लो ना। जिस चीज़ की चाह है तुम्हें, जिस चीज़ की चाह है तुम्हें, वो हम सफ़र मुझको बना लो ना। मैं कोई राजा नहीं तुम्हारे सपनों का, मैं कोई राजा नहीं तुम्हारे सपनों का, जो घोड़े पर तिगड़िक तिगड़िक करके आऊँगा। चलो मंदिर ऐसे ही 7 फेरे लगा लो ना। एक लड़का और लड़की होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो एक दिन लड़की मर जाती है, जब जाती है ना अर्थी पे, तो वो बोलती है अपने लड़का से कि एक वादा था तेरा हर एक वादे के पीछे, एक वादा था तेरा हर एक वादे के पीछे, तू मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। एक वादा था तेरा हर एक वादे के पीछे, तू मिलेगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तू क्यों इतना बेवफा निकला, एक तू ही नहीं था मेरे जनाजे के पीछे। तो इस पे लड़का क्या कहता है, ये सुनने वाली बात है, सुनिएगा गौर से। कि हाँ, एक वादा था मेरा हर एक वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे। हाँ, एक वादा था मेरा हर एक वादे के पीछे, मैं मिलूंगा हर गली हर दरवाजे के पीछे, पर तूने ही मुड़ के ना देखा, एक और जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। जब कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें बहुत सारा वादा हो जाता है, वादा वो पूरा नहीं होता, टूट जाता है। तो उसी वादा पे था एक कि कैसे किसी से झूठा वादा कर देते हैं लोग, कैसे किसी से झूठा वादा कर देते हैं लोग, करते करते बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोग। कैसे किसी से झूठा वादा कर देते हैं लोग, करते करते बहुत ज़्यादा कर देते हैं लोग। जिनके होने से पूरा हुआ करते थे हम कभी, करके जुदा खुद से हमें आधा कर देते हैं लोग। और सुनाए, अच्छा लग रहा है शायरी, और सुना रहे हैं। एक मतलब मैं यहाँ का निवासी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रहता हूँ, अपना स्टडी करता हूँ। तो उसी पे एक मतलब शायरिया थी 4 लाइन की, तो उसके दोस्तों के बीच कभी सुनाया था। तो वो दोस्तों ने उसका मतलब बहुत इरशाद किया था। अरे भाई लोग इरशाद तो कर दो। कि जाने क्यों इतना मगरूर रहता है, जाने क्यों इतना मगरूर रहता है, किराए के घर में एक मजदूर रहता है। जाने क्यों इतना मगरूर रहता है, किराए के घर में एक मजदूर रहता है। मेरी हालत देखकर उसने अपनी सहेलियों से पूछा, मेरी हालत देखकर उसने अपनी सहेलियों से पूछा, ये पागल किसके गम में इतना चूर रहता है। और एक शहर की लड़कियों पे शायरी है कि कट तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन भी कर सकती है, कट तुम्हारी जिंदगी का कनेक्शन भी कर सकती है, जमाने भर को ये तुम्हारा दुश्मन भी कर सकती है। और इन शहर की लड़कियों से बचकर रहना मेरे दोस्त, इन शहर की लड़कियों से बचकर रहना मेरा दोस्त, अंग्रेजी दवाइयाँ है रिएक्शन भी कर सकती है। अपने बारे में, मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है। मैं अभी स्टडी भी करता हूँ और कुछ कुछ पंक्तियाँ भी लिख लेता हूँ।
और मैं बक्सर का निवासी हूँ, यहाँ आरा रहकर जगदेव नगर में स्टडी करता हूँ। अब स्टडी के बारे में तो उतना नहीं बताऊंगा अपना, लेकिन हाँ शायरी हमको अच्छी लगती है, वही बोल पाता हूँ। और पहली बार किसी मंच पे मतलब बोलने का मौका मिला है, इसमें कोई भी त्रुटि होगा छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। का हलवा भाई लोग यार अपने में लागल बड़ा लोग, कुछ नहीं देखा लोग। भैया सामने वालू भैया का हलवा सबके बढ़िया नु। हमार नाम बा धीरज, हमू अरे के हई मैं। हाँ हमार नाम बा धीरज भारद्वाज, याद बता रहा भाई, बहुत बढ़िया। सब कोई के बढ़िया बानू भाई। बताओ एजा केकर गर्लफ्रेंड भी है, ये बताओ लोग पहले। के करो नहीं खे? अरे भास्कर तुम्हारा तो गर्लफ्रेंड है ना बाबू, बहुत सारी। और भाई तुम्हारा कैमरामैन, ओ टोपी वाले कैमरामैन नहीं है, भाग गई। ये तो गलत बात है भाई। भाई तुम्हारा उधर से कोई किसी का नहीं है भाई, तुम्हारा भाई कट गया। भाई हम तो सोचे थे कि अच्छे फसल को हमेशा कीड़ा खा जाते हैं, लेकिन मेरा एक दोस्त है कीड़ा होकर भी अच्छा फसल नहीं खा पा रहा है। तो कुछ हम लिख के लाए हैं भाई, आप लोग के बीच सुनाना चाहते हैं। अब रे कैमरामैन भैया तू धोखा मत दी है यार। थैंक यू भाई, बहुत बढ़िया सपोर्ट करे खातिर। कि भाई कुछ लिख के लाइल बानी कि जौन हम लोग के बीच रखल चाहता नहीं, सुनावल चाहता नहीं तन लोग के। कि मेरे दिल को कुचल कर कहीं और वो मचल रही है, मेरे दिल को कुचल कर कहीं और वो मचल रही है। वफा का नाम लेकर न जाने वो कितनों को छल रही है। हर मोड़ पे तलाशती है एक नया हमसफर, हर मोड़ पे तलाशती है एक नया हमसफर। मोहब्बत है कहकर हर दूसरा मर्द बदल रही है। भास्कर थोड़ा इधर तक हो, तुम्हारा आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। आजकल की लड़की पता है भाई, सीता सावित्री बहुत ज्यादा बन रही है, रील्स पे नाचने वाली भी। और आरा में हमारे बहुत सारे क्रिएटर भरी पड़ी है जो रील पे नाचने वाली है। कि कुछ ऐसा है कि वो अपवित्र किसी नाली सी, वो अपवित्र किसी नाली सी खुद को गीता समझती है। गीता मीन्स भगवत गीता। कि वो पवित्र किसी नाली सी खुद को गीता समझती है, और सुपर्णखा सी फितरत लेकर घूमने वाली ये लड़कियां, और सुपर्णखा सी फितरत लेकर घूमने वाली ये लड़कियां खुद को सीता समझती है। और भाई आजकल के आशिक पता है अपने महबूबा का वो सारे खराब काम गंदे काम छिपा लेते हैं, अगर बताने पे आए ना तो उनकी भाई राह चलने लायक नहीं रहेगी वो लड़कियां। तो इस पे कुछ है कि एक पल में तुझको भुला सकता हूं मैं, एक पल में तुझको भुला सकता हूं मैं, तेरे गुरूर को चुटकियों में मिटा सकता हूं मैं। एक पल में तुझको भुला सकता हूं मैं, तेरे गुरूर को चुटकियों में मिटा सकता हूं मैं। और मैं नहीं चाहता हूं कि मोहब्बत बदनाम हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूं कि मोहब्बत बदनाम हो जाए, वरना तू जिसके साथ कल सोई थी ये भी बता सकता हूं मैं। और भाई आजकल ये लड़कियां जो है ना एक्टिंग करती है छिपकली से डरने की। छिपकली दिखते ही, छिपकली हो या कॉकरोच हो देखते ही डर जाती है। तो उस लड़कियों पे कुछ है कि बनाकर निशाना तुम्हें अपनी मीठी बातों का, बनाकर निशाना तुम्हें अपनी मीठी बातों का, मोहब्बत की हर रस्मों को बस वो रेल जाती है। और बहुत तजुर्बा है तभी कहता हूं कि मोहब्बत मत करना, बहुत तजुर्बा है तभी कह रहा हूं कि मोहब्बत मत करना, वरना ये छिपकली से खेलने वाली लड़कियां अक्सर दिलों से खेल जाती है। और भाई एक और शायरी है कि आजकल की नागिनों की फितरत देखे, नागिन मीन्स लड़कियां,
आजकल की नागिनों की फितरत देख के लड़के सांप भी डसना भूल जाएंगे भाई, ये लड़कियों की फितरत देख के। तो उस पे कि कुछ ऐसा कि परेशान हाल हो जाएगा, परेशान हाल हो जाएगा, आप हंसना भूल जाएंगे, ये बादल जिस दिन हम पे बरसना भूल जाएंगे। अगर मैं सांपों को बता दूं आजकल ये लड़कियों की फितरत, तो जाहिर है कि शर्म के मारे सांप भी डसना भूल जाएंगे। और एगो भोजपुरी में बा भाई, लड़की दिल टूट के चल जाता है तो लड़का क्या कहता है, सुनो लोग, कि झुमका हथ नथिया हार, झुमका नथिया हार 1.25 लाख के रहल, और जवन पायल लाई रही हूँ तोहर पैर के नाप के लहर। और दिल तो ऐसे तुड़लुए हमार करेजा, दिलवा तो ऐसे तुड़लुए हमार करेजा, जैसे दिल तहार बाप के रहल। और भाई एक लास्ट 2 और शायरी है। कुछ अच्छे आशिक भी होते हैं और कुछ गंदे आशिक भी होते हैं। तो अच्छे आशिकों के लिए है कि बनकर बैरागी मैं इस जमाने से दूर हो जाऊंगा, बनकर बैरागी मैं इस जमाने से दूर हो जाऊंगा, तेरी याद में मैं इतना चकनाचूर हो जाऊंगा। अगर तू पार्वती बनकर अपनी जिद पे अड़ जाए, अगर तू पार्वती बनकर अपने जिद पे अड़ जाए, तो जाहिर है कि मैं भी भोलेनाथ होने पे मजबूर हो जाऊं। एक और लास्ट है कि तालाब तरसते हैं कंकर के लिए, तालाब तरसते हैं कंकर के लिए, तपस्या गहरी करनी पड़ती है किसी मंतर के लिए। और पापा नहीं मानेंगे कहने वाली सुनो, और पापा नहीं मानेंगे कहने वाली सुनो, मेरे भोलेनाथ। अरे यार एक है कि कुछ कि आजकल की लड़कियां जो है ना कहती है कि पापा नहीं मानेंगे, तो उन पे है कुछ कि तालाब तरसते हैं कंकर के लिए, कि तालाब तरसते हैं कंकर के लिए, तपस्या गहरी करनी पड़ती है मंतर के लिए। और पापा नहीं मानेंगे कहने वाली सुनो, और पापा नहीं मानेंगे कहने वाली सुनो, पार्वती सब कुछ छोड़ के आ गई थी मेरे शंकर के लिए। तो थैंक यू भाई, बहुत हिम्मत जुटा के फिर से वापस आवे पड़ला। हमारा नाम धीरज है, हमरा के फॉलो करे कोई तो धीरज.live हमारे इंस्टाग्राम के चैनल लटे, फॉलो कर लिया लोग। हो जा हमार सोलो शायरी बहुत बढ़िया लागेला भाई, सोलो अपन करेला। हमार 2 भाई बड़ा सा, हमारे एगो भाई एजा बैठल बा मुरारी, योगेश मुरारी, हम ओकरा स्टेज पे बुलावल चाहता नहीं। और एक लास्ट गाना बहुत प्यारा गाना, ओकरा मुंह से हम सुनल चाहता नहीं अपना बीच में हमारे भाई से। कि नर्मदा भैली हर की कैसन कसाई, कि सुनब तो करे जा फट जाई। और करे लाइन ओकर आगे कि ये कहीं चिता पे, कि ये कहीं चिता पे सुतली बेटा औरी माई, कि सुनब तो करे जा फट जाई, कि नर्मदा भैली ऐसन कसाई, कि सुनब तो करे जा फट जाई। यही गाना रहे और आप सबके बहुत प्यार मिल रहा और अच्छा लग रहा। अभी भाई आज ही लिखला सा और आज ही गाना गनी है भाई। थैंक यू यार, बहुत बढ़िया। आरा ओपन माइक शो कराने के लिए हमारे भाई डेगुरी वाले आ जाओ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत आरा में आज देख के अच्छा बहुत खुशी भइला, आरा में पहली बार कोई अच्छा शो होता है यार। हेलो, बहुत अच्छा गाना भी लिखते हैं, शायरी भी करते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड निकले धीरज जी। और अब बस 2 से 3 कंटेस्टेंट हैं, उनका साथ बनाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। तो फाइनली हम अब अमर जी को स्टेज पे बुलाते हैं, तो जिनका एक शायरी है और उनके बाद 2 लोग बचे हैं, फिर हम लोग सब खुशी खुशी घर चले जाएंगे। तो अमर जी प्लीज कम ऑन द स्टेज। अमर जी। हाँ हेलो एवरीवन, हेलो, मेरा नाम अमर कुमार है। मैंने कुछ शायरी लिखी है उस पर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इश्क 1 बार हुआ है, हम ऐसे कम वक्त थे हमें इश्क 2 बार हुआ। तो मैंने कुछ लिखा है कि जो सीने में दिल है मेरे, प्यार उसमें कमी है, जो सीने में दिल है मेरे, प्यार उसमें कम ही है, लगता है इस दुनिया में जॉन के बाद अगला शायर हम ही हैं।
हमें इश्क भी हुआ तो एक मोहतरमा से, हमें इश्क भी हुआ तो एक मोहतरमा से, वो भी हमसे खफा निकला। हम शायर ही थी कि एक तरफा इश्क में, हम शायर ही थी कि एक तरफा इश्क में, क्योंकि मेरे सनम तो बेवफा निकले। मैंने कब कहा था आपको अपने इश्क का इजहार करने को, मैंने कब कहा था आपसे अपने इश्क का इजहार करने को। हमें तुमसे नफरत है सनम, हमें तुमसे नफरत है सनम, तुम मर जाओगी मेरे लिए रब से दुआ करने को। मैंने आजाद कर दिया उन परिंदे को, मैंने आजाद कर दिया उन परिंदे को पिंजरे से। अमर मर जाते तो मुझे चैन अमर मर जाते तो मुझे चैन होता जीने को। धीरे धीरे पूरे शहरों में अमर का नाम हो गया, धीरे धीरे पूरे शहरों में अमर का नाम हो गया। हम सनम से इश्क जो कर बैठे, हम सनम से इश्क जो कर बैठे, खामा खा पूरे शहरों में अमर बदनाम हो गया। और एक शायरी और है कि ये जो तेरे खत है सब जलाए जा रहे हैं, ये जो तेरे खत है सब जलाए जा रहे हैं, शौक से अपने आप को गवाए जा रहे हैं। सनम से इश्क जो कर बैठे हम, उनके छोड़ जाने के बाद भुलाए जा रहे हैं। झूठा दिलासा दे के दिल को खुश हो जाते हैं हम, झूठा दिलासा दे के दिल को खुश हो जाते हैं हम। देख अमर तेरे, देख अमर तुझको सब पागल बनाए जा रहे हैं, इश्क ही नहीं करते तुझसे, हम तेरे साथ है बताए जा रहे हैं। इश्क कहते हैं किसे तुम खुदा से सीखो, इश्क कहते हैं किसे तुम खुदा से सीखो। अमर मर जाएगा तेरे बिन, बस रुला के देखो। थैंक यू भैया, मेरा सेकंड परफॉर्मेंस था। हेलो हेलो, बिल्कुल। तो ये शो पे अमर जी आपका थोड़ा सा हेरिटेशन, मतलब हेरिटेज नहीं होना, ठीक है। ये शो आरा ओपन माइक जो बना है, ऐसे ही मतलब हमारे जैसे आपके जैसे लोग आके परफॉर्म करने, सॉरी हाँ, परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे कुछ भास्कर चौबे जैसे लोग भी मिलते हैं, तो कुछ हमारे और आपके जैसे लोग भी होते हैं जो नर्वस हो जाते हैं स्टेज को देख के। तो ये से डरना नहीं है। आई थिंक कि आप अगली बार जब आएंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस के साथ बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे यहाँ पे, प्रॉमिस। चलिए ठीक है। भानु प्रताप सिंह। सो गुड इवनिंग गाइज, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं थोड़ी बहुत पोइट्री भी करता हूँ और स्टैंड अप भी करता हूँ। तो अभी स्टैंड अप के लिए उतना टाइम नहीं और मेरे पास कोई स्क्रिप्ट भी नहीं है, तो मैं आपको अपना सबसे पहला पोइट्री सुनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार में डूबा हुआ लोग ही पोइट्री लिखता है, और मुझे प्यार में डूबे हुए लोग जो अपने महबूबा और आशिक को इस तरह सड़क पर बदनाम करते दिख जाते हैं, बचकाने लगते हैं बड़े, झूठ नहीं कहूँगा। तो ये मेरा सबसे पहला पोइट्री था। जब उसने मुझसे ये सवाल किया था कि तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, तो मैंने इस पर लिखा था कि समझना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं, फिर भी समझ नहीं पाता हूँ। समझने तो तुम्हें बैठा था पर पूरी जिंदगी समझ बैठा, और समझ कुछ इस कदर लिया है कि पूरी किताब भर दूँ, पर पूरी किताब में मैं तुम्हें समेट लूँगा तो तुम्हारा ये प्यारा शायर कब का मर गया होता। क्या? पर आज भी हर पन्ने पर तेरा ही जिक्र है, आज भी हर श्वास में तेरी ही फिक्र है। शब्द कम पड़ गए तेरी तारीफ में, इसलिए ये किताब आज भी अधूरी है। जब लोग आते हैं कि मुझे उससे बहुत गुस्सा है, मुझे उससे बहुत तकलीफ है, आपको प्रतिशोध सिर्फ अपने आशिक से नहीं चाहिए होता है। प्रतिशोध इंसान को सबसे चाहिए होता है, अपने पिता से, अपने माँ से, अपने करीबी रिश्तेदारों से, अपने मित्र से, खुद की चप्पल से, खुद की कमीज से, खुद के पैंट से तक। तो प्रतिशोध पर मैंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी, लगभग 3 पंक्तियों में मैं इन्हें खत्म करना चाहूँगा। तो कविता की शुरुआत ऐसी होती है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं प्रतिशोध चाहता हूँ उनसे जिन्होंने मेरा चैन खाया। मैं हर रात उनके साये में जागता हूँ जिन्होंने मेरी नींद निगली। एक खाली खंडहर की तरह जहां मेरी श्वास आज भी जहर की तरह मुझे धीरे धीरे निगलती है। उनकी ठंडी पत्थर जैसी आंखों में मैं आज भी प्यार ढूंढता हूं। एक भूले आत्मा की तरह
मेरा हर सांस मुझे घुलने पर मजबूर करता है और मैं हर सुबह उसी खाली खंडहर में जागता हूँ जहाँ मेरे सपने और उम्मीदों की राख बिछी हुई होती है। मेरा हर एक कदम मुझे वक्त में और पीछे लेके जाता है और ये मुझे और ज़्यादा तकलीफ में डालता है। जब रात थोड़ी गहरी होती है तब मुझे मेरा डूबता हुआ गिरता हुआ दिखता है और ये मेरे लिए और तकलीफ की बात हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे प्रतिशोध चाहिए उनसे जिन्होंने मेरा चैन निगला है। इतना ही था। और रही बात सिगरेट और दारू की, तो सिगरेट पर मैंने एक बहुत छोटी सी लाइन लिखी। जब बैठता हूँ अकेले में 2 पल अपने बेचैनी और तन्हाई के शब्दों को जलाने, तो लोग पता नहीं क्यों कह जाते हैं सिगरेट जला रहा है। बस ये पोइट्री मेरे पापा तक मत पहुंच जाए। मेरे पापा का बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरे पापा को किसी चीज़ से परेशानी नहीं है। बस इतना बोलते हैं कि जो गिटार लेके आया है उसे बजा, वरना मैं उससे तेरे को बजाऊंगा। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं अभी 2 दिन पहले की बात है, मुझे हीट स्ट्रोक आया था तो मैं हॉस्पिटल में गया हुआ था। मैं और मेरा दोस्त साथ में थे, तो हमें वहाँ पर नर्स पसंद आ गई। लड़कियों के लिए एक लिस्ट होता है, मेरा बंदा टॉल चाहिए, मेरे बंदे के बाल ब्राउन चाहिए, मेरे बंदे के 6 पैक ऐप चाहिए। मुझे नर्स पसंद आ गई थी। लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी। बगल में मेरा पापा खड़ा था, मैं दोस्त से बोला भाई लड़की अच्छी है ना। उसने मेरे हाथ में गलत पिन लगा दी, फिर भी उसे कुछ नहीं बोला मैंने। तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो अच्छे से कुछ अच्छा लिख कर आऊँगा, अच्छा बोलूँगा भी। अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है। और मेरा नाम क्या भूल गया, मेरा नाम भानु प्रताप सिंह, और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। नेक्स्ट टाइम और अच्छे से परफॉर्म करूँगा। नाम हो सकता है, ठीक है। एंड वेलकम आर ओपन माइक शो। आवाज सही जा रहा है ना? आवाज सही सुनाई दे रहा है? आवाज तो अंत भला तो सब भला। और मतलब अंतिम चीज है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? बोल रहे हैं हम एक के कृष्ण का दुर्योधन से जब मतलब विनती करने गए थे पांडवों के लिए, तो इस पर मैं चीज बोल रहा हूं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चुम चुम, सधूप धाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। पांडव का मतलब जब वो 14 वर्ष के वनवास किए थे, जैसे कि जिंदगी में हम लोग का संघर्ष उसी तरह चल रहा है। अभी हम लोग भी संघर्ष ही कर रहे हैं पांडवों की तरह निखरने के लिए। तो बोल रहे हैं कि मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीष्म बिंदवश बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों को संदेश लाएं। 2 न्याय अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन से निवेदन याचना करने गए थे कौन? कृष्ण, यानी कि माधव जब याचना करने गए थे, यानी कि 5 गांव मांगने गए थे। आपके भी जिंदगी में आप जब कमजोर साबित होइएगा तो याचना ही कीजिएगा। उसी तरह पांडवों के लिए दुर्योधन के पास कृष्ण क्या याचना करने गए थे? सिर्फ 5 गांव मांगने गए थे। तो उसी पर रसीम रथी, जो कि हमारे ही बिहार के रामधारी सिंह दिनकर, जो कि बहुत अच्छे कवि हैं, उन्हीं का ये मैं लाइन बोल रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा लास्ट है, मजा आएगा। 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा दो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका आशीष, समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो कोई भी अगर विनाश होने वाला चीज है तो मनुष्य क्या होगा? नाश छाएगा। हरि ने भीष्म हुकार दिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे, हा दुर्योधन बांध मुझे, यह देख गगन मुझ में लय है। कृष्ण ही बोले थे कि मैं ही सब हूं। तो जैसे कि कॉन्फिडेंस आप में आता है ना, तो मैं ही सब हूं, कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जैसे कि हर कोई में अपना अपना कॉन्फिडेंस है कि मैं ही सब हूं। बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि सुना जाए।
हरि ने भीष्म हुंकार दिया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरी दीप्त भाल, भूमंडल वचता विशाल, भुज परिधि बंध को घरे, भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मेनाक पेरू पग मेरे हैं। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि अगर मुझे बांधने से पहले तुम सोच रहे हो तो मेरे में ही गगन है, मेरे में ही पवन है, उन सबको तुम्हें बांधना होगा। दृघ हो तो दृश्य अखंड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव, चर अचर जीव, चर अचर जीव, जग छर अचर, नश्वर मनुष्य सुरजाति अमर, सतकुटी सूर्य सतकुटी चंद्र, एक मुझ में ही सूर्य और मुझ में ही चंद्र है। ठीक है ना? सतकोटि सरित असर सिंधु सत्र, यानी कि मुझ में ही नदी भी है। ठीक है? अब अगला लाइन है कि सतकोटि विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही महेश। ठीक है? सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि दंडवर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूल तु लोक अतल पताल देख, गत और अनाथ काल देख, यह गत जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी है, मृतकों से पटी है, मृतकों से पटी है भूमि। कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मृतकों से पटी थी, क्योंकि वो ऐसा था युद्ध की अगर आप चर्चा होती है तो महाभारत की चर्चा होती है कि भाई ने एक भाई को मारा ना, कर्ण को किसने मारा? अर्जुन ने मारा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको लड़ाई करना है तो इससे पहले देख लीजिए कि रिश्ता तार हो जाता है जब मनुष्य का विवेक मर जाता है। दिक्कत नहीं ना है? जब जन्म मुझसे पाते हो फिर लौटे मुझी में आते हो, जीभा से करती ज्वाल संघन, सांसों में पाता जन्म पवन, प्रजाति मेरी सृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं अभी मुर्दा हूं झुल्लोचन, मैं जाता चारों और मरण, बांधने मुझे तो आए हो, जंजीर मुझे कहलाए हो, जंजीर मुझे कहलाए हो। यदि मुझे बांधने चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने तो साध ना सकता हूं, मुझे बांध कब। चलिए द एंड करते हैं। धन्यवाद आप लोग को। बात मिला है। मेरा नाम मनीष कुमार है और मतलब पढ़ाई उड़ाई सारा हो करके अब सिंगिंग में आए हैं। इट इज़ माय ड्रीम। सो पहले स्टार्ट कर रहे हैं पवन सिंह से। ठीक है। हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े, हमरे खातिर तोहरा के दुनिया में भेजवले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। और ये वाला तो शॉर्ट में हो गया। और एक दूसरा था। एक ख्वाब ने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। रब लंबा पापियानू जिंगे चंगे काम ना चंगे लग दे, ओ किवे पिंड कजिए असी चोले पाके भी
नंगे लग दे ओ जिंदगी यूं गले आ लगी है कोई खोया हुआ बरसों के बाद आ गया ओ फीके फीके थे दिन रात मेरे साथ तेरे छुआ तूने तो जीने का स्वाद आ गया एक तरह के आवारा थे एक तरह की आवारगी दीवाने तो पहले भी थे अब और तरह की दीवानगी सजदे बिछावा मैं हा गली गली जिस शहर च मेरा यार बसदा कमाना पैंदा है हा खड़ के हाँ इत्थे रब ना कोई उधार मंगदा और एक दो होगा और एक दो होगा तू बोला के जुदा ना करो गोदिए में राखो माई तू बोला के जुदा ना करो गोदिए में राखो माई बड़ी बहारी या पहाड़ी चढ़ी आईनी हो क्षण भर भी रूपवा ना देख पैनी हो बड़ी भारी या पहाड़ी चढ़ी आईनी हो आ क्षण भर भी रूपवा ना देख पैनी हो आ खाली बा झोली हमार माँ चरण में सिरावा नवाई तू बोला के जुदा ना करो गोदिए में राख माई और एक दो होगा मिला हूँ अब जो तुमसे दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से दिल को मेरे कसम से सुकून मिला सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला जब से जुड़ा तुझसे जिया चैनो करार दिल को मिला जब से जुड़ा तुझसे जुड़ा चैनो करार दिल को मिला के एंड करते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी अ प्लेटफॉर्म बहुत मतलब हम इसको इम्पोर्टेंट समझते हैं इस प्लेटफॉर्म को क्योंकि आई हैव नो दिस काइंड ऑफ फैसिलिटी तो और मैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ भले मेरा नाम लास्ट में भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है सेम एक्साइटमेंट है मेरे साथ कि हाँ ये कम से कम ये तो प्लेटफॉर्म दे रहा है ना कि आपको ये दे रहा है आई है मतलब कंडेंसर माइक होते हुए भी लेकिन स्टूडियो के ये नहीं है तो ठीक है थैंक यू बताइए अपने बारे में और माई सेल्फ संजय कुमार सोनू मैं पहली बार यहाँ पे आया और यहाँ का माहौल देख करके मतलब इतना एक्साइटमेंट हुआ कि मैं आपको शब्द में नहीं बता सकता हूँ और ये हिम्मत देने के लिए मेरे साथ
मेरे को बुलाने वाला सिर्फ और सिर्फ धीरज कुमार, ठीक ना। तो थैंक यू धीरज। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आजकल की लड़कियां जो हैं किसी भी लड़के को वेटिंग में रखती है, ठीक। तो उस पे है कुछ कि करके बात अपने यार से वो उसे दोस्त बताती है, कि करके बात वो अपने यार से उसे दोस्त बताती है, पढ़ ना लूं उसे वो हमसे नजरें छुपाती है। इतना सब मालूम होने के बाद भी मैं शांत बैठा हूं, कि इतना सब मालूम होने के बाद भी मैं शांत बैठा हूं। अभी तो देखना है वो किस हद तक मुझे पागल बनाती है। और ये आजकल के नए नए लड़कों को जब प्यार होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से उनको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो मैं उनके लिए कुछ कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े शौक उतर जाते हैं इश्क में, ये बड़े बड़े शौक उतर जाते हैं इश्क में, मोती से माला बने फिर बिखर जाते हैं इश्क में। पहले जीते हैं इश्क को जी भर के, कि पहले जीते हैं इश्क को जी भर के, फिर जीते जी मर जाते हैं इश्क में। और कुछ चंद लाइनें अपने दोस्त मित्र और वो लड़की जो बहुत ही प्यारी लगती है तो उसके तारीफ में कुछ है। अरे तुम खूबसूरत जैसे चांद लगती हो, जैसे तुम खूबसूरत जैसे चांद लगती हो, तुम नादान पर प्यारी बेमिसाल लगती हो। ये कांच का टुकड़ा क्या बताएगा तुम्हें, ये कांच का टुकड़ा क्या बताएगा तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती की राज। जरा मेरी आंखों में से पूछो तुम कितनी बेमिसाल लगती हो। थैंक यू, थैंक यू। बस एगो भोजपुरी है, एक भोजपुरी रह गया तो है। तू 10-20 ना सीधा 10,000 लगेलू, तू 10-20 ना सीधा 10,000 लगेलू, हम रहनी नदी त तू मझधार रहलू। सॉरी गलत। तू 10-20 ना सीधा 2,000 रहलू, तू 10-20 ना सीधे 2,000 रहलू, हम रहनी नदी त तू मझधार रहलू। आजकल तोहर हाव भाव बदल बा एक करे जा, आजकल तोहर भाव बहुत बदलल बा एक करे जा। तू ये मत बोलिया कि पियावा से पहले हमार रहलू।